गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारतीय वायुसेना अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 से 18 नवंबर तक आयोजित होने वाले द्विवार्षिक एयर शो में भाग लेगी। यह एयरपोर्ट के शहर में है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसपे हमारी भारतीय वायुसेना 14 से 18 नवंबर तक आयोजित होने वाले द्विवार्षिक एयर शो में भाग लेगी, तो वह किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं दोहा, दुबई, अबू धाबी, रियाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दुबई। तो अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपके दुबई में स्थित है। नोट, दुबई संयुक्त अरब इमारात, जिसे आप क्या कहते हैं यूएई की 7 अमीरातों में से एक है और यह फारस की खाड़ी कहाँ है, फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप यानी अरब पेनिनसुला में स्थित है। दुबई अरब प्रायद्वीप के किस तट पर है, तो ये पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लोकेशन आप प्लान रख सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र दुबई वर्ल्ड सेंट्रल, जिसे आप बोलते हैं DWC, दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में स्थित अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरा बन जाने के बाद विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। दुबई नागरिक विमानन प्राधिकरण के अध्यक्ष और दुबई एयरपोर्ट के चेयरमैन, जिनका क्या नाम है, शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम ने बताया है कि जो DWC है, दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में स्थित अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, पर्यटन के केंद्र के रूप में भविष्य में दुबई के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। अल मखतूम 5 रनवे के साथ विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा, जिसकी सालाना क्षमता कितनी होगी, 160 मिलियन यात्रियों को और 12 मिलियन टन प्रभार की होगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव डॉक्टर नायफ वलाह मुबारक अल हजरत ने भारत का दौरा किया। तो खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले हम देखते हैं खाड़ी सहयोग परिषद, जिसे आप बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपके ऑप्शन है रियाद, हेग, दोहा, अबू धाबी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रियाद। डॉक्टर नायफ फलाह मुबारक अल हजरत, जो कि खाड़ी सहयोग परिषद GCC के कौन है, तो महासचिव हैं। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो ये आपका है रियाद। यह पश्चिम एशिया या फिर मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। सऊदी अरब सुन्नी मुसलमान देश है। रियाद शहर पूरे अरब पेनिनसुला का सबसे बड़ा शहर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रियाद शहर क्या है, पूरे अरब पेनिनसुला का क्या है, सबसे बड़ा शहर है। भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के सदस्य देशों से उन भारतीयों को वापसी की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया है, जो महामारी से संबंधित प्रतिबंधों में छूट मिलने के पश्चात अब पुनः अपना कार्य क्या करना शुरू करना चाहते हैं। जिन देश की सीमा फारस की खाड़ी के साथ मिलती है, उनको हम क्या कहते हैं, खाड़ी देश कहते हैं। जब खाड़ी देश की बात की जाए तो उसमें कौन कौन से देश आते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो उसमें होते हैं कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, UAE, जिसे आप बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन शामिल हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो GCC है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसमें 6 देश आते हैं। कितने खाड़ी देश आते हैं, 6 देश आते हैं। और जो ईरान और इराक है, ईरान और इराक भी फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, मगर वो GCC के सदस्य देश नहीं बन पाए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्या है, ईरान और इराक ये फारस की खाड़ी के साथ सीमा तो शेयर करते हैं, मगर ये GCC के सदस्य नहीं बन पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, आपके ऑप्शन है झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया था। नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य के में शामिल किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि भारत गणराज्य में उत्तराखंड को किस राज्य के रूप में शामिल किया गया था, तो ये है 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड
भारत गणराज्य में शामिल हुआ था। कब? तो 9 नवंबर 2000 को शामिल हुआ था। 2000 से 2006 तक उत्तरांचल के नाम से उत्तराखंड को पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 से, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर इसे आप याद रखिए कि जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तरांचल से बदल के क्या रख दिया गया? उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में किससे लगती हैं? उत्तर में उत्तराखंड की सीमाएं लगती हैं तिब्बत से, और उसके दक्षिण में देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश से लगती हैं। पूर्व में देखा जाए तो वो किससे लगती हैं? नेपाल से लगती हैं। और पश्चिम में देखा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ क्या होता है? ये होता है उत्तरी क्षेत्र या फिर उत्तरी भाग हम कह सकते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता, आप सबको पता होगा, क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ यह राज्य हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, और देश की सबसे बड़ी नदियां गंगा और यमुना, उसका भी उद्गम स्थल इसी को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2000 के पहले संस्करण में भारत 30 देशों में से किस स्थान पर है? तो आपके ऑप्शन से 12, 22, 18, 20। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 18। तो ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 के पहले संस्करण में भारत 30 देशों में से किस स्थान पर आया है? तो 30 में से ये 18वें स्थान पर आया है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स का उद्घाटन संस्करण जारी किया जाता है। अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का उद्घाटन संस्करण किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। इसका नाम आप याद रख सकते हैं। यह दुनिया के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले 30 देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। तो अगर पूछा जाए कि जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है, इसको जो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम वो कितने देशों के प्रदर्शन को मूल्यांकन करती है, तो ये 30 देशों को प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। सूचकांक के बारे में देखा जाए, जो राष्ट्रीय स्तर की दवा नीतियों का क्या क्या करती है, ये दस्तावेजीकरण करती है, माप करती है और उसकी तुलना करती है। ये प्रत्येक देश को स्कोर और रैंकिंग भी प्रदान करती है। कितने देशों को करती है? तो 30 देशों को क्या करती है? स्कोर देती है और रैंकिंग प्रदान करती है, जो दर्शाता है कि उनकी दवा नीतियां कार्यान्वयन मानव अधिकारों, स्वास्थ्य और विकास के संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों के साथ कितना संरेखित है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश की नेथरा कुमानन ने ग्रैंड कैनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप की लेजर रेडियल सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। तो ये हो जाएगा भारत। तो भारत देश की नेथरा कुमानन ने ग्रैंड कैनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप के लेजर रेडियल सेक्शन में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए इनके बारे में हम कुछ एडिशनल फैक्ट्स पढ़ते हैं। सेलर नेत्रा कुमानन ने ग्रैंड कैनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप, जो कि यूरोपीय क्षेत्रीय ओपन प्रतियोगिता में लेजर रेडियल में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 24 साल की नेत्रा ने ग्रैंड कैनेरिया में ILCA 6 प्रतियोगिता की 6 में से पहले 3 रेस में पहला स्थान भी हासिल किया है। कुल 10 नेट अंक इन्होंने हासिल किया है। बेनेयुटो लांचो और मार्टिना रेनो कांचो, ये दोनों कहाँ की हैं? ये दोनों स्पेन की हैं। इन्होंने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के अंतिम श्वेत राष्ट्रपति, जिनका नाम है FW डी क्लार्क, का निधन हो गया? तो ये आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, नाइजीरिया, इंग्लैंड। तो FD क्लार्क कहाँ के थे? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के थे, और ये अंतिम श्वेत राष्ट्रपति थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि ये क्या थे। तो ये अंतिम श्वेत राष्ट्रपति थे। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के थे, जिनका नाम क्या है? FD क्लार्क। साउथ अफ्रीका के अंतिम श्वेत पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है FW डी क्लार्क, का निधन हो गया। लंबे समय से इनको क्या था? इनको कैंसर जैसी एक घातक बीमारी हो गई थी। तो उसी से
कैंसर के वजह से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये पूर्व राष्ट्रपति कितने साल के थे, तो ये 85 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। FWD क्लार्क पृथक दक्षिण अफ्रीका के अंतिम राष्ट्रपति थे और रंगभेदी क्रांतिकारी जिसका नाम क्या था, नेल्सन मंडेला को उनके शासन के दौरान मुक्त किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए कि FWD क्लार्क के शासनकाल में रंगभेदी क्रांतिकारी नेल्सन मंडेला को क्या किया गया था, मुक्त किया गया था। मंडेला की रिहाई के बाद दोनों राजनेताओं ने नस्लीय अलगाव की नीति को समाप्त करने के लिए एक साथ काम किया था। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। तो इनके बारे में भी आपको एडिशनल फैक्ट्स पता होना चाहिए कि मंडेला दक्षिण अफ्रीका के क्या बने थे, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। बता दें कि डी क्लार्क को 1983 में रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए काम करने के लिए और एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की नींव रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस शहर में स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है इंदौर, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पुणे। तो पुणे शहर में स्थित जिसका नाम क्या है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण विजेता जिनका नाम क्या है, नीरज चोपड़ा, इनके नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए थीम गीत कर दे कमाल तू गाना किसने गाया था? आपके ऑप्शन है कैलाश खेर, अरिजीत सिंह, संजीव सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये गाना किसने गाया था, कर दे कमाल तू? तो ये गाया था संजीव सिंह ने, जो कि भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए ये क्या थी, गीत थी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2032 तक ओलंपिक तक किस खेल को गोद लेने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं कुश्ती, जेवलिन, बैडमिंटन, तैराकी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुश्ती। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2032 ओलंपिक तक कुश्ती खेल को गोद लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको एडिशनल फैक्ट्स भी देंगे ताकि एग्जाम्स में अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सकें। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जिनका नाम क्या है, ब्रजभूषण शरण सिंह, इनका नाम आप लर्न कर सकते हैं, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि कुश्ती खेल को गोद लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचों के लिए 2032 ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए, 170 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की उम्मीद है। यूपी सरकार कुश्ती को वैसे ही मदद करेगी जैसे कि ओडिशा सरकार हॉकी को मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम देश के मेंटोर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सोनू सूद या फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सोनू सूद। तो सोनू सूद जी को दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम देश के मेंटोर्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और भी आप जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।